हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, हमने जैसा कि लास्ट क्लास में बोला था कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को चाहिए क्लास 10 से और कौन से सब्जेक्ट से चाहिए। दोस्तों, साइंस में कौन से सब्जेक्ट, कौन से वाले पार्ट से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री या बायो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने दोस्तों हमको बताया है, हमको मैसेज किया कि सर आप प्लीज़ एक बार फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को रिवाइज करा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर। तो दोस्तों, इसका हमारा फिर से वही पार्ट स्टार्ट होगा, पार्ट 1, और चैप्टर हमारा होगा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों होगा ये हमारा। तो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ है यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसके बारे में बताएंगे दोस्तों, गारंटीड क्वेश्चन की एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हमको कोऑपरेट किया और बताया कि हाँ हमको ये चैप्टर्स चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हम ये अपना नया चैप्टर। फिजिक्स रहेगा, चैप्टर है दोस्तों फिजिक्स से, लिख देता हूँ फिजिक्स से चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करेंगे फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किस चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर कहें तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सॉरी, ये क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कैसे होता है, किसकी वजह से कंडक्ट होता है? चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करती है वो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से करती है। और इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहला ही टॉपिक हमारा दोस्तों इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी है। क्या कि इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is conduct due to the presence of क्या? चार्ज पार्टिकल्स। जो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से क्या होती है? कंडक्ट होती है। क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल्स ना हो तो दोस्तों ये कभी भी नहीं कंडक्ट होगी। एंड कहेंगे एंड बिटवीन टू एंड्स हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा दोस्तों? दो पॉइंट के बीच में, माना ये वाला कोई पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, ए है और बी है। इसके बीच में अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसमें चार्ज पार्टिकल्स और मूव कर रहे हैं किसमें? और दो पॉइंट के बीच में। और उन दो पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा तभी क्या होगे? चार्ज पार्टिकल लोअर से हायर की ओर मूव करेंगे। या हम कहें तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ज़्यादा से लोअर की ओर मूव करते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब आगे लिखेंगे क्या कि इट इज़ यूज्ड इन आवर हाउसेज फॉर लाइटिंग and writing and running electric equipments and also in industries for running motors मोटर वगैरह को बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी इंडस्ट्री में मोटर को चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी जगह इसका यूज़ है। कहाँ पर? हमारे घरों में इसका यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए। देखिए लाइट जल रही है, किस वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है मोटर्स को चलाने के लिए। तो अभी हमने क्या बोला यहाँ पर?
चार्ज पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। और कब करेगी, जब दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, दो एंड्स के बीच में, दो एंड्स में क्या होगा, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों हम केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास भी होती है हमारी 10th की, और दोस्तों 11th और 12th के लिए सिर्फ ओनली हमारा केमिस्ट्री है दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, और जो नए सब्सक्राइबर हैं, सॉरी नए व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक क्या कहता है दोस्तों, अगला टॉपिक कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अभी हमने चार्ज पार्टिकल बोला, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बताइए। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए एक चार्ज की जरूरत होती है, और वो चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। चलिए बात कर लेते हैं कि द चार्ज which is used to carry electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए चार्ज यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। नोन एज क्या कहलाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। लिखेंगे दे आर ऑफ टू टाइप्स। किस किस तरीके के, सच एज पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, दो तरीके का चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, अगर इसमें एक और बात कहें कि सिमिलर charges repel, whereas dissimilar charges attract each other। और डिसिमिलर की क्या भी लिख सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, whereas unlike charges attract each other। अगर माना पॉजिटिव निगेटिव क्या होंगे दोस्तों, यहां पर अट्रैक्ट होते हैं। निगेटिव की बात आएगा तो दोस्तों क्या होंगे, रिपेल। पॉजिटिव की बात आएगी तो यहां भी क्या होंगे दोस्तों, रिपेल। और निगेटिव पॉजिटिव की बात आएगी तो यहां भी क्या होते हैं दोस्तों, अट्रैक्ट होते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए यूज होता है, उसको कैरी करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए जो चार्ज यूज होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। देखिए एक बात और लिख लेते हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्या होती है कूलाम। COULOUM, कूलाम। और इसको किससे, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल C। एक कूलाम क्या होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। ओके, कूलाम होगी। और क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट किया, कूलाम को लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। उम्मीद है कि दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक एक चीज करके चलेंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है और क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। धीरे धीरे आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों का ये उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे, आज बेसिक क्लास है दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की क्लास कुछ नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन छोटी छोटी डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों डेफिनेशन
चैप्टर को पढ़ने से पहले डेफिनेशन पर डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, वही हमारे क्लास का मोटो है, बेसिक टू एडवांस, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस चीज़ों पर। एक बात और आती है दोस्तों, इसके अंदर आएगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या होते हैं दोस्तों ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में मोस्टली ये पूछी जाती है डेफिनेशन। तो कंडक्टर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चली जाती है। क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। लिखेंगे दो सब्सटेंस in which electricity conducts known as क्या कहलाते हैं दोस्तों? कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, क्या कहेंगे? ये है, देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहेंगे, यहाँ से लगाएंगे वायर, एक वायर इधर लगाएंगे, तो क्या होगी? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, देखिए ये मेरा कड़ा है, इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आसानी से पास हो जाएगी। तो समझ के चलिए कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई वो तो कंडक्टर, जिसके अंदर नहीं हुई वो इंसुलेटर। एग्जाम्पल की बात कहेंगे तो क्या होंगे? मेटल्स such as copper, silver, aluminium, etc। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो इसके कंडक्टर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। बात करेंगे दूसरे इंसुलेटर, तो सिंपल सा है कि दो सब्सटेंस इन विच, सेम टर्म में लिखेंगे दोस्तों, दो सब्सटेंस इन विच electricity does not conduct, क्या कहलाते हैं? known as क्या कहलाएंगे दोस्तों? known as इंसुलेटर। क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाएंगे। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती कहलाएंगे इंसुलेटर। छोटी छोटी डेफिनेशन है दोस्तों, छोटी छोटी डेफिनेशन अभी से समझ के चलनी पड़ेंगी। ओके, तो इंसुलेटर एग्जांपल अगर हम कहें तो क्या होगा दोस्तों? प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ड्राई वुड हो गया, etc। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी कंडक्टर, जिसके अंदर नहीं करेगी इंसुलेटर। चलिए दोस्तों, फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहीं पर लिख देते हैं एक और, कि कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वाई। बताइए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, क्यों? रीज़न क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के पीछे दो चीज़ें होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि उसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा फ्री आयंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, conductor conducts electricity due to the presence of क्या? presence of free electrons and free ions। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री आयंस होने की वजह से कंडक्टर कुछ भी हो सकता है। एक सॉल्यूशन भी कंडक्टर हो सकता है जिसके अंदर आयंस होने चाहिए। ओके, आयंस अगर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है तो वो भी क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस होते हैं।
ठीक है ना। चलिए, क्यों होते हैं, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह या फिर फ्री आयंस होने की वजह से। आगे इन कंडक्टर लिखेंगे दोस्तों, इसके पीछे और लिख लेते हैं, इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली bound with the nuclei of their atoms, क्योंकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, लूजली तरीके से उससे ज्वाइंट होते हैं, लूजली तरीके से उससे क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, लूजली तरीके से बंधे हुए होते हैं। कहा जाए तो न्यूक्लियस का फोर्स इन पर बहुत कम होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, जिससे आसानी से क्या हो जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर हम लिखना चाहो तो दोस्तों लास्ट की लाइन इंप्रेसिव पॉइंट आता है, नहीं लिखना चाहो तो ऊपर की लाइन ही हमारी इनफ होती है। किसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करेगी, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बिल्कुल दोस्तों बेसिक चीजें हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और मैं तो कहता हूं कि दोस्तों पॉइंट बना लीजिए, एक नोटबुक बना के बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठना है और हर चीज उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें हाईलाइट करते रहना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर कभी कभी होता है कि हम लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, नहीं देख पाते, तो हम आसानी से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हम बुक से पढ़ के ले सकते हैं वो हम आसानी से इतने अच्छा नहीं कर सकते, समझ के चलिएगा दोस्तों। चलिए, एक दोस्तों आता है इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ओके, इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है। कौन सी? एक होती है स्टैटिक, एक होती है करंट। स्टैटिक और करंट दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है। लिखेंगे दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे क्या लिखता हूँ, लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स। कौन सा? एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, दो तरीके की, अब तक हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी भी, यस, दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है स्टैटिक और क्या होती है करंट? चलिए दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले स्टैटिक के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चलिए, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज remains at rest and do not in motion। देखिए क्या है दोस्तों, स्टैटिक करंट क्या होता है? स्टैटिक करंट की बात आती है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट है। कैसे बोलेंगे दोस्तों? जब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रगड़ते हैं। हम देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ तुम आप लोगों को, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर रगड़ा थोड़ा सा, ठीक है। हेयर्स में कोई भी पेन या कुछ कॉम भी वो करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाता है, चिपक गया। देखिए चिपक रहा है ना, चिपक जाता है दोस्तों। और अच्छे से करके दिखाता हूँ, अभी देखिए, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए चिपक गया ना, ये चिपक गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसने ये चार्ज हो गई है। जब हम किसी बॉडी से इसको रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो ये चार्ज हो जाती है। और चार्ज जब होती है तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करती है, ये अट्रैक्ट कर लेती है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है।
और हमने अगर कहें तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस में है, इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके अंदर, किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। किस में रहता है, रेस्ट में, जो मोशन में नहीं होता। क्लियर। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहता है, किस में रहेगा, रेस्ट में, जो मोशन में नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर हम क्या कहेंगे यहां पर, वही सेम ये लिखेंगे, when we rub a comb in a dry hair, then it will charge and attract the uncharged object such as paper। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जैसी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है, मोशन में नहीं होता, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कोई अगर हम कॉम्ब लिया और ड्राई हेयर्स में उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के बाद वो चार्ज हो जाती है और क्या करती है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। समझ में आया? यस। सेकंड बात आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट अपोजिट किसके है, स्टैटिक के, कि लिखेंगे इन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन मोशन। किस में होता है दोस्तों, ये मोशन में होता है, हमेशा मोशन में रहेगा, इसमें रुकता नहीं है, ऑलवेज इन मोशन। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज इन मोशंस। ओके, एग्जांपल अगर हम बात कहें तो इलेक्ट्रिसिटी which is used in our houses। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, घर में हम जो लाइट यूज करते हैं, जो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वो कैसी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। समझ में आया ना? तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मोशन में रहता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि दोस्तों आज की क्लास समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलेंगे पार्ट 2 में एक नए टॉपिक के साथ, फिर से सेम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ज़बरदस्त तैयारी करते रहिएगा। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।